पाकिस्तान और रूस में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल, तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया का मौजू भी ज़ेर गौर। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। इससे पहले इमरान खान की मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरी जंग अज़ीम के सिपाहियों की यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी बिजनेस मैन से भी मुलाकात करेंगे। रूस की ग्रैंड मस्जिद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात में गैस पाइपलाइन मंसूबे, तवानाई समेत अहम शोबों और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के बाद रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने होटल आएंगे। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस तारीखी है। जी, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं और आज वो इंतहाई मसरूफ़ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अहम तरीन दौरा रूस। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए मॉस्को में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से हर खबर नाज़रीन तक बरवक्त पहुँचाई जाएगी। आप भी पल पल बाखबर रहना चाहते हैं तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर रॉकेट हमले, दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। रूसी फौज की बमबारी से 47 से जायद अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फिजाई हुदूद सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद। यूक्रेनी वजारत दिफा का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। यूक्रेनी वजारत खारजा कहते हैं, रूस हमारे शहरों पर हमले कर रहा है, ये जाहरियत है, अपना दिफा करेंगे और जीतेंगे। रूसी वजारत दिफा की तरदीद, कहते हैं यूक्रेनी शहरियों को खतरा नहीं। रूसी मुसल्लह अफवाज यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रही। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेनी की फिजाई दिफा को कमजोर करने का दावा। यूक्रेन पर हमले के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक का खुसूसी इजलास भी आज होगा। यूक्रेन पर हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार अकेला रूस होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों समेत पूरी दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। नेटो सरबरा जेन्स स्टोल्टनबर्ग की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मजम्मत। कहा, रूस के इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। जहाँ तक मरकजी मुल्जिम है उसके फैसले से हम मुतमईन हैं। इंसानियत को झंझोड़ने वाले नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया। मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। शरीक मुल्जिमान माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल की कैद की सजा का हुक्म। अदालत का कातिल जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम को बरी करने का हुक्म। थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन और बावर्ची जमील को भी बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने महफूज फैसला सुनाया। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन में मुकम्मल किया गया। 19 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम ने खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए हर हरबा अपनाया। ये एक प्रेसिडेंस है ताकि सारे लोगों को ये पाकिस्तान की बेटियों का सर बेटियों का सवाल था और ये एक प्रेसिडेंस है जो मरकजी मुल्जिम को डेथ सेंटेंस हुई है। आज इंसाफ की फतह हुई। नूर मुकद्दम के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाहिर जाफिर के वालिदैन की बरियत के मामले पर अपने वकला से मुशावरत के बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे।
नूर मुकद्दम के कत्ल से इंसानियत के ज़मीर पर लगे जख्म कभी मंदमिल नहीं होंगे। मरियम नवाज की ट्वीट, कहा ज़ाहिर जाफर के जराइम सिर्फ अस्मत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे। ज़ाहिर जाफर ने पैसा और असर रसूख मुतासरा की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। अदालत ने 4 माह में फैसला सुना दिया। मुल्की सियासत में हलचल जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मंसूरा अहमद अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात, तहरीकी अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। उधर वफाकी वजीर मुनिस इलाही से MKM पाकिस्तान के वजीर अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राबता, जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ का वफ्द MKM पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आज शाम बहादुराबाद जाएगा। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इमरान खान को हटाने और बिलावल भुट्टो का साथ देने का वक्त आ गया। हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, लाहे अमल दे चुके हैं। सेनेटर शरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने बॉम्ब पर बॉम्ब गिराए हैं। माजी में किसी हुकूमत ने इतनी तबाहकारियां और बॉम्ब नहीं गिराए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इलेक्शन में इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। पैका ऑर्डिनेंस एक ड्रैकोनियन कानून है। FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। क्या FIA को और कोई काम नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अदालत के लिए ये बात तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया। ये अदालत पैका एक्ट का सेक्शन 20 कलदम करार क्यों ना दे? सिविल कवानीन को ज्यादा बेहतर बनाएं, अदालत भी आपकी मदद करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आईनी करार दे। मेरे ख्याल से यह गैर आईनी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर एक हाउस भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दे तो वो मुस्तरद तसव्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पैका कानून 2016 और 22 के दरमियान मुआवजे का चार्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चौधरी सईद जफर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान काले कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहती है। हुकूमत ने पार्लियामान को ताला लगाने की कोशिश की। यह हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी पैका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत कहा, अदालत से कुछ गुजारिश करनी है। आपने चंद रोज कबल साफ पानी का फैसला दिया है, मुझे साफ पानी में नोटिस किया गया था। मैं आपकी नज़र कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहता हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस के हवाले से बात करने से रोक दिया। कहा, साफ पानी का फैसला कानून के मुताबिक कर दिया है। हर केस का अलग मामला है, इस पर बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अभी ट्रायल चल रहा है, गवाह हो रहे हैं। अदालत ने हमजा शहबाज के वकला की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत की इस्तेदा मंजूर कर ली। मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह सब मकाफाते अमल है। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात के सवाल से मुतल्लिक कहा कि सारी बातें आपको बता दूंगा तो मैं क्या करूंगा। उधर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में DI खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पूरी कौम अपने सरफरोशों गाजियों को सलाम पेश करती है।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के मंसूबे को इख्तियारात की जंग ले डूबी। चेयरमैन एचईसी तारिक बनूरी ने इंकशाफ किया है, एचईसी में इख्तियारात का मसला चल रहा है जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी के लिए हमने 70 करोड़ का PC1 दिया। हमारा मंसूबा लेकर डॉक्टर अताउर रहमान को दे दिया गया, जिन्होंने 45 अरब का PC1 जमा कराया, जो मंजूर कर लिया गया। मुखालफत करने पर मुझे ऑर्डिनेंस के तहत हटा दिया गया। कुछ क़ुव्वतें हमें पीछे धकेल रही हैं। मुझे ना बुलाने के लिए जामियात के साथिज़ा पर दबाव डाला जा रहा है। एमकेएम की कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ रैली सीपीओ ऑफिस पहुंच गई। एमकेएम रहनुमाओं ने स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ आईजी सिंध को यादाश्त पेश कर दी। एमकेएम की पुलिस और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ चार्जशीट 12 नुकात पर मुश्तमिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई ताउन को अहमियत देता है। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब इंसानी हुकूक पर आवाज़ बुलंद करने में पेश। दलेराना सहाफ़त। अक़वाम मुत्तहिदा ने राना अयूब के खिलाफ मुकदमात को हिरासा करने की कार्रवाई करार दे दिया। कहा, भारतीय सहाफ़ी राना अयूब पर होने वाले सोशल मीडिया हमलों को रोकने के लिए इक़दामात करें।